Hello students, welcome back. So in this lecture we are going to understand about the functions of commercial banks. So on page number 84 it is given. So let's start it first one, acceptance of deposits. See, a bank perform a variety of functions. जो बैंक होती है कई तरीके के functions perform करती है. Some of them are the basic or primary function of a bank, while others are agency or general utility services of nature. भाई कुछ बैंक्स जो होती हैं तो प्राइमरी फंक्शंस भी होते हैं बैंक के, वो परफॉर्म करती हैं. कुछ अदर जो है वो एजेंसी टाइप परफॉर्म करती हैं, ठीक है. लेकिन मेरा डिपेंड करता है कि किस नेचर की सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है. अब हम फर्स्ट वाला डिस्कस करें, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. Deposits are the basis of the loan operation since banks are both borrowers and lenders of money. जो बैंक्स है दोनों ही होती है, बोरोवर्स भी होती है और लैंडर्स भी होती है. भाई बोरोवर्स हम देखेंगे कैसे होते हैं. एज बोरोवर्स दे पे इंटरेस्ट एंड एज लैंडर्स दे ग्रांट लोन्स एंड गेट इंटरेस्ट. ठीक है, अगर एज ए बोरोवर्स है तो क्या कर रही है, वो अगर पैसा उधार ले रही है, पैसा ले रही है, किससे ले रही है, पब्लिक से ले रही है. तो पब्लिक से लेने के लिए उनको पैसा पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. आप खुद अगर नोटिस करें तब आप अपने बैंक्स में अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, उसमें अपना कुछ अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं, तो आपको जब क्वार्टरली बेसिस पे जब आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो कौन देती है, बैंक ही देती है. तो जितने मतलब क्या कर रही है, दे पे इंटरेस्ट एंड एज लेंडर्स दे ग्रांट लोन्स एंड गेट इंटरेस्ट. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैंक से लोन लेने के लिए आते हैं तो वो बैंक को क्या करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा उधार लिया है बैंक से. ठीक है, इसको एक बार और समझते हैं हम. ठीक है, जो कुछ अगर हम अपने बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो अकाउंट ओपन कराते टाइम हम कुछ अमाउंट भी डिपॉजिट करते हैं. आप अपनी एज अ सेविंग्स भी बैंक में जमा कराते हैं तो उसको क्वार्टरली बेसिस पे जो बैंक क्या करती है, आपको उस पर इंटरेस्ट पे करती है. इज दैट क्लियर? सिमिलरली वे कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो बैंक से लोन्स लेते हैं, एडवांस लेते हैं, तो वो उस एडवांस पे उस लोन्स पे क्या करते हैं, बैंक को एक एज अ इंटरेस्ट पे करते हैं. इज दैट क्लियर? ओके. And that these deposits are generally taken through current account, savings account and fixed deposit. ठीक है, ये डिपॉजिट कई तरीके के हो सकते हैं, या तो करंट अकाउंट होगा, या सेविंग अकाउंट होगा, या फिर फिक्स्ड अकाउंट होगा, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट भी हम कह सकते हैं. करंट अकाउंट डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस एट एनी टाइम विदाउट एनी प्रायर नोटिस. देखो, करंट अकाउंट बेसिकली कौन ओपन करता है, जो कि कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि जो बेसिकली जो सेलर्स होते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में डील करते हैं, वो लोग बेसिकली जो होते हैं करंट अकाउंट को ओपन कराते हैं, क्योंकि उनको हर रोज़ पैसे की ज़रूरत पड़ती है. जब मन उनका क्या, तो पैसा विड्रॉ किया, जब उनका मन किया तो उन्होंने पैसा जमा कराया, तो इस पर उनका कोई प्रायर नोटिस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जब वो चाहे अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, जब वो चाहे अमाउंट को सेव कर सकते हैं, या फिर डिपॉजिट करा सकते हैं. सेविंग अकाउंट्स आर फॉर इंकरेजिंग सेविंग्स बाय इंडिविजुअल्स. ठीक है, लेकिन जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं एज हमारे सेविंग्स के उस पर. बैंक्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एज डिसाइडेड बाय आरबीआई ऑन दीज डिपॉजिट. जो बैंक्स होती है वो इंटरेस्ट पे करती है और एज डिसाइडेड बाय द आरबीआई ऑन दीज डिपॉजिट. जो आप अमाउंट डिपॉजिट कराने जाते हैं बैंक में, तो बैंक उस पर क्या करती है, आपको इंटरेस्ट पे करती है, जो कि डिसाइड किसने करी है, आरबीआई ने. Withdrawal from these accounts has some restrictions in relation to the amount as well as number of times in a given period. भाई सेविंग अकाउंट्स में भी आपको कहीं ना मतलब कहीं हद तक वैसे इतनी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है सेविंग अकाउंट पे, लेकिन फिर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं कि आप एक दिन में इतने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं. ठीक है, फिक्स अकाउंट में क्या होता है, फिक्स्ड अकाउंट्स है टाइम डिपॉजिट. हम लोग एफडी जो कराते हैं बैंक में, वो एक टाइम डिपॉजिट होती है कि भाई एफडी का टाइम पीरियड होने के बाद ही आपको अमाउंट मिलेगा. ठीक है, डिपॉजिट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू दी सेविंग अकाउंट. जितना इंटरेस्ट हमें बैंक सेविंग अकाउंट में प्रोवाइड करती है, उससे ज़्यादा हमें इंटरेस्ट किस पे करती है, फिक्स्ड डिपॉजिट पे. ठीक है, आप प्री मेच्योर विड्रॉल इस परमिसिबल. आप एफडी तोड़वा भी सकते हो, भी उसका जो टाइम ड्यूरेशन था, क्या तो वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाने दो. अगर आपको मान लीजिए उससे पहले पैसे की ज़रूरत पड़ गई और आपने उस पैसे को विड्रॉल कर लिया, तो विद
परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट बीइंग फॉरफिटेड, तो आपको कुछ जो परसेंट होगा जो इंटरेस्ट चार्ज करके बैंक आपको काट करके आपको आपका अमाउंट वापस रिटर्न कर देगी। सेकेंड आता है लैंडिंग ऑफ फंड्स। Second major activity of commercial bank is to provide loans and advance out of the money received through deposit। जो बैंक्स होती है वो क्या करती है, जो डिपॉजिट्स लेती है पब्लिक से उन पे क्या करती है, वो लोन मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट किए बैंक ने, फिर उसी अमाउंट को क्या करती है दूसरे कस्टमर्स को लोन्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, दीज एडवांसेस कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स, टर्म लोन, कंज्यूमर क्रेडिट्स एंड अदर मिसलेनियस एडवांसेस। वे कुछ ऐसे एडवांसेस होते हैं, या तो ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं, जितना अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट करा हुआ है उससे ज़्यादा आप क्या करते हैं ओवरड्राफ्ट, उससे ज़्यादा आप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उस पर भी वो फैसिलिटी भी हमें बैंक प्रोवाइड करती है, लेकिन उस पर भी कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। कैश क्रेडिट होता है, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्प होती है जो कि हम बैंक से ले लेते हैं। डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स भी ऐसे होते हैं कि हमने बैंक में गए, हमने वहाँ पे बिल लगाया, ठीक है, उस बिल पे जो बैंक होती है कुछ अपना इंटरेस्ट काट करके आपको बिल प्रोवाइड कर देती है, एज अ कैश आपको प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स भी होते हैं जो कि हमको गवर्नमेंट से जो कि हम बैंक से ले सकते हैं। फिर आता है द फंड लेंड आउट बाय बैंक्स कंट्रीब्यूट अ ग्रेट डील टू ट्रेड, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड अदर बिजनेस एक्टिविटी। में जितने भी हमको फंड्स की हेल्प मिलती है बैंक से, ठीक है, बैंक के थ्रू हम जो भी हमको हेल्प मिलती है बैंक से, उसके थ्रू हम अपनी ईजिली अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको बिजनेस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंड्स की ज़रूरत पड़ गई, या आपको बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट काम आई है जिसमें आपको इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत है, तो आप उस इमीडिएटली पैसे को आराम से बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोसेसिंग होती है जो आपको लोन लेने से पहले कंप्लीट करनी पड़ती है, लेकिन आपको लोन आराम से मिल जाता है, एज अ उधार पैसा आपको बैंक से इजीली मिल जाता है। फिर आता है चेक फैसिलिटी। Banks render a very important service to their customer by collecting their checks drawn on other banks। ठीक है, बैंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को एज अ चेक के फॉर्म में। द चेक इज द मोस्ट डेवलपमेंट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, अ यूनिक फीचर एंड फंक्शन ऑफ बैंक्स फॉर द विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स। भाई इजीली आपने चेक लगाया, या फिर मान लीजिए अगर एट दैट टाइम अगर पैसा नहीं है तो आप किसी को चेक भी दे सकते हैं अगले महीने का या 15 दिन के बाद का, ताकि एक तरीके से बहुत क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है हमें जो बैंक से मिलता है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बहुत कन्वीनियंट, बहुत ईजी फॉर्म और इनएक्सपेंसिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सबसे पहला दो टाइप के चेक होते हैं, तो बियरर चेक होता है और एक विच आर इनकैशेबल इमीडिएटली एट बैंक एनकाउंटर्स। बियरर चेक मान लीजिए आपको किसी ने दिया तो इमीडिएटली अपने बैंक में जाकर के उस चेक को लगाकर इमीडिएटली आपको पैसा मिल सकता है, वो होता है हमारा बियरर चेक। लेकिन क्रॉस चेक कौन सा होता है, विच आर टू बी डिपॉजिट ओनली इन द पेज अकाउंट। ठीक है, लेकिन जो क्रॉस चेक होता है उसमें आपको इमीडिएटली पैसा नहीं मिलता है, आपको जब वो डेट दी जाती है कि आप इस डेट को ही जा करके इस चेक को लगाना तभी आपको पैसा मिलेगा, तो उस पर्टिकुलर डेट पे ही आपको पैसा जा करके मिलेगा। फिर आता है रेमिटेंस ऑफ फंड्स। Another silent function of commercial bank is to providing the facility of fund transfer from one place to another on account of the interconnectivity of the branches। भाई हम जानते हैं हम बैंक से क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक अपना पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर हम इस बैंक से दूसरी बैंक तक अपने पैसे को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। The transfer of funds is administered by using bank drafts, pay orders or mail transfer और nominal admission charges। ठीक है, हम कई तरीके से अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बैंक ड्राफ्ट भी होता है, पे ऑर्डर्स भी होता है, या फिर हम मेल ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कई तरीके होते हैं हम जिससे हमारे पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक के थ्रू दूसरे बैंक में, लेकिन उसमें हमको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। The bank issue a draft for the amount on its own branches at other places or other banks at those places। ठीक है, जो बैंक होता है वो एक डीडी बना के देता है, या फिर बैंक ड्राफ्ट भी कहते हैं उसको। ठीक है, वो क्या करता है, एक मान लीजिए इस स्टेट में एक बैंक है, मान लीजिए वही बैंक सेम बैंक दूसरी प्लेस में भी है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करती है, वो बैंक अपने यहाँ से डीडी बनाकर दूसरे बैंक में भेज देती है, इसके तो आप इजीली वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। The pay can present the draft on the drawing bank and it at his
प्लेस एंड कलेक्ट दी अमाउंट। तो डीडी भेजने के बाद क्या होता है, आप इजिली बैंक में जा करके वहाँ से अपना डीडी कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है allied services. In addition to above function, banks also provide allied services such as bill payments, broker facilities, underwriting services. कई तरह की सर्विसेज होती हैं, ठीक है, बिल पेमेंट्स की, ब्रोकर फैसिलिटीज़ की। ब्रोकर क्या होता है बेसिकली, भाई जब हमें पैसा मतलब मान लीजिए हमें बैंक से लोन लेना है और हमें लोन इजीली प्रोवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, ब्रोकर हायर करते हैं, जिससे कि वो इजीली अपना थोड़ा बहुत अमाउंट लेकर के एज अपने एक कमीशन चार्ज करके वो आपको इजीली पैसा दिलवा देता है, ठीक है। दे आल्सो परफॉर्म अदर सर्विसेज लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड अदर पर्सनल सर्विसेज लाइक पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, प्रीमियम कलेक्शन और डिविडेंड। ये सब सर्विसेज भी हमको बैंक के थ्रू मिलती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ई बैंकिंग, ठीक है। ई बैंकिंग आजकल बहुत ही ट्रेंड में है ये टॉपिक। ये जो हमारा सर्विसेज है बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड ई कॉमर्स is dramatically changing everyday life. With the World Wide Web and e-commerce transforming the world into a digital global village. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ही ज़्यादा डे टू डे चेंजेस आते हैं इसमें। द लेटेस्ट वेव इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। हमारे जो IT, हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितने भी चेंजेस आए हैं वो सब किसकी वजह से आए, ई बैंकिंग के थ्रू ही आए हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही सब चेंजेस आए हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्चुअल बैंकिंग अनदर डिलीवरी चैनल फॉर कस्टमर। भाई इससे हमको हमारे ई बैंकिंग ने हमारे जो काम को इतना स्मूथ कर दिया है कि हमें कभी भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। In simple terms, internet banking means any user with a PC and a browser can get connected to the bank's website to perform any of the virtual banking functions and avail of any banking services। आपने PC से या फिर आपने यूज़र को किसी भी PC से या फिर किसी भी ब्राउज़र से कनेक्ट करके बैंकिंग की सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज़ नो ह्यूमन ऑपरेटर टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे कोई ह्यूमन ऑपरेटर नहीं बैठा है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, सिर्फ आपको खुद से ही वर्कआउट करना है। द बैंक हैज़ अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस दैट इज वेब इनेबल। बैंक की खुद की सर्विसेज होती है, आपको खुद को उस पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके थ्रू आगे 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 बढ़ते जाएंगे और आपको सर्विसेज मिलती जाएगी। All the services that the bank has permitted on the internet are displayed on the menu। में जितनी भी सर्विसेज हमें बैंक प्रोवाइड करता है वो आपको मेन्यू पर दिख जाएगा, उसके डिस्प्ले पर दिख जाएगा। Any services can be selected and further interaction is dictated by the nature of service। आपको किसी भी तरीके की जो सर्विस चाहिए उसको सिलेक्ट करें और आपकी सर्विसेज आगे प्रोसीड हो जाएंगी। In this new digital marketplace, banks and financial institutions have started providing services over the internet। तो ये जो हमारा डिजिटल न्यू मार्केट प्लेस हमारा हुआ है, इसमें आजकल सभी चीज़ों में क्या हो चुका है, ऑनलाइन काम शुरू हो चुका है, ऑनलाइन सर्विसेज आपको मिलना शुरू हो चुकी हैं। These type of services provided by the bank on the internet called e-banking। और जितनी भी सर्विसेज हमको बैंक्स ऑनलाइन के थ्रू प्रोवाइड करती है इसको हम क्या कहते हैं, ई बैंकिंग। Lowers the transaction cost and empowers customer। भाई इससे क्या हो रहा है हमारे lower the transaction cost, adds value to the banking relationship and empowers customer। इससे क्या हो रहा है, देखो हमको जितनी जल्दी हमको सर्विसेज मिलेगी उतने हमारा काम भी क्या होगा, जल्दी हो जाएगा और स्मूथ वे में होएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी एक बैंकिंग के थ्रू एक गुड रिलेशनशिप बनेगी कि हाँ भाई ये जो हमारी बैंक है इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है। हम जब भी हम अपना ई बैंकिंग शुरू करते हैं या फिर हमारे PC को हम कनेक्ट करते हैं, हमारा काम फटाफट हो जाता है। ई बैंकिंग इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और बैंकिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। ई बैंकिंग जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है और फिर बैंकिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम अपने बैंकिंग को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं। Thus e-banking is a services provided by many बैंक, ठीक है। ई बैंकिंग जो होती है बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती है जो हमें बैंक प्रोवाइड करते हैं, that allows a customer to conduct banking transactions such as managing savings, checking accounts, applying for loans or paying bills over the internet using a personal computer। आप अपने कंप्यूटर के थ्रू या PC के थ्रू इतनी सारी सर्विसेज ले सकते हैं, जैसे कि अपने सेविंग अकाउंट को कैसे मैनेज करना है वो भी आप देख सकते हैं। चेकिंग अकाउंट, आप अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, पूरा आप उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं आप सब उसको चेक कर सकते हैं कि हमारे को कितना इंटरेस्ट मिला, कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ,
कहाँ से हमको पैसा मिला, कहाँ हमारा पैसा गया, सारी हिस्ट्री आपके अकाउंट में आपको दिख जाएगी। और इवन आप ऑनलाइन भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने बैंक में, ठीक है। और आप ऑनलाइन आप बैंकिंग के थ्रू अपने बिल्स को भी पे कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट यूजिंग अ पर्सनल कंप्यूटर और थ्रू मोबाइल टेलीफोन और हैंड हेल्ड कंप्यूटर दैट इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। भाई आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिसमें हम अपनी बैंकिंग सर्विसेज को इंस्टॉल करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही उस सर्विसेज को ले सकते हैं और अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। The range of services offered by e-banking are इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EFT के थ्रू अपना पैसा ट्रांसफर हो सकता है। ATM होते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेलर मशीन एंड पॉइंट ऑफ सेल POS, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI एंड क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। डिजिटल कैश के थ्रू ये सब सर्विसेज होती है बैंक की, जिसके थ्रू अपने इजीली पैसे को सर्विसेज को अपना कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी सर्विसेज ये बैंक से हमें प्रोवाइड करते हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, देखते हैं। ई बैंकिंग प्रोवाइड 24 आवर्स 365 डेज अ ईयर सर्विस टू द कस्टमर ऑफ द बैंक। आपको पूरे 24 आवर्स आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस व्हाइल ट्रैवलिंग विया मोबाइल टेलीफोन। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप घर पे बैठे हैं, आप बाहर अपने ऑफिस में हैं, आप इवन ट्रैवल कर रहे हैं, तब भी अगर मान लीजिए अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो अपने मोबाइल टेलीफोन के थ्रू अपने ऐप में खोल करके एक जगह से दूसरी जगह तक दूसरे पर्सन को अपने मोबाइल फोन के थ्रू ही पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इनकैलकुलेट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। इससे कि आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बना हुआ रहता है और इसमें आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि इतना आपका बैलेंस था, इसके बाद आपने इतना अमाउंट ट्रांसफर किया, पूरा ईच एंड एवरी आपको सब कुछ इसमें शो हो जाएगा। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, not limited by the walls of the branch, and less risk and greater security to the customer as they can avoid traveling with कैश। इससे आपको कस्टमर को क्या होता है, ग्रेटर सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हमें अनलिमिटेड तरीके से सर्विसेज मिलती है बैंक के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास लेस रिस्क होती है, हमें ऐसा ज़रूरी नहीं है आप अपने ATM को साथ में रखकर अपना कहीं पे भी जाकर ट्रेवल कर सकते हैं। आपको अपने पॉकेट में कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेसिक, सबसे इम्पोर्टेंट फैसिलिटी, सबसे अच्छी यही है। फिर द बैंक ऑल्सो स्टैंड टू गेन बाय ई-बैंकिंग, दीज बेनिफिट्स आर ई-बैंकिंग प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू दी बैंक, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है बैंक को, क्योंकि यहाँ पे इजीली हमको सारे सर्विसेज मिल जाती हैं, तो हमको यहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है बैंक के थ्रू कि हाँ भी हमको ये इस सर्विसेज को करके हमें बहुत बेटर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला है। फिर अगर ई-बैंकिंग प्रोवाइड अनलिमिटेड नेटवर्क टू दी बैंक and is limited to the number of branches. Any PC connected to a modem and a telephone having an internet connection can provide cash withdrawal needs of the customer, ठीक है। ई बैंकिंग हमें बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम अपने पीसी को किसी से भी कनेक्ट करके मॉडेम से हमने कनेक्ट किया, ठीक है, टेलीफोन से कनेक्ट करके हम कुछ भी कैसे भी थ्रू की इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम अपनी बैंकिंग सर्विसेज को कर सकते हैं। लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी कंसिडरेबली रिड्यूस, और देखो ई बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू क्या हो चुका है, जो हमारी जो ब्रांचेस का जो काम है वो भी कम हो चुका है। बाय एस्टैब्लिशिंग सेंट्रलाइज्ड डेटा एंड बाय टेकिंग सम ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शन में पहले जितने भी काम ब्रांचेस में जाकर के होते थे, अब हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन के थ्रू उन बैंकिंग सर्विसेज को कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज फिनिश हियर। The remaining portion of the chapter we will discuss in the next lecture. Thank you.